समंदर के किनारे आराम कर रहे इन लायंस को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये लायंस पालतू लायंस होंगे, लेकिन ये शेर पालतू नहीं है। ये शेर है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के और ये शेर समंदर के जिस बीच पर आराम कर रहे हैं, यहाँ से गिर नेशनल पार्क 65 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये लायंस गिर नेशनल पार्क से निकलकर यहाँ 65 किलोमीटर दूर समंदर के किनारे क्या कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि गिर नेशनल पार्क के लायंस के साथ क्या क्या हो रहा है। क्या उन लायंस की लाशें कभी कुएं में तो कभी नदियों में मिल रही है। आखिरकार ये लायंस अपने जंगल से निकलकर गांव और समंदर के किनारों तक कैसे पहुंच रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इंडिया में केवल एक ही जगह पर लायंस पाए जाते हैं और वो है गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इन लायंस को एशियाटिक लायन के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीकन लायंस के क्लोज कजिन्स है। इनके एंसेस्टर्स यानी इनके पूर्वजों को रोमन कॉलिसियम की तबाही देखनी पड़ी थी। इस स्पीशीज के ये कुछ आखिरी लायंस बचे हैं। एक समय था जब ये लायंस इंडिया से लेकर ग्रीस और मोरक्को तक पाए जाते थे, लेकिन हंटिंग की वजह से ये लायंस विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। जब ये लायंस 2-3 दर्जन तक ही बचे थे, तब इन्हें गुजरात में एक स्पेशल सेंचुरी दी गई, गिर नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को लोगों की भीड़ भाड़ वाले एरिया ने चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि इन लायंस के लिए इस जंगल में खाने की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी इन लायंस ने जंगल के हद से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। इन्हें रोकने के लिए जंगल के बाहर वाले हिस्से में फेंसिंग नहीं है। वैसे भी जंगल के राजा को किसी बाउंड्री की क्या जरूरत है, उसका जहां मन चाहे वहां वो घूम सकता है। जंगल के किनारों पर मौजूद गांव में करीब 20 लाख तक लोग रहते हैं। शार्क्स लहरों से निकलकर किनारों तक आ सकती है, लेकिन इन झाड़ियों से 200 किलो का शिकारी निकल आए, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। अपने घर से 65 किलोमीटर दूर यहाँ इस बीच पर ये लायंस क्या कर रहे हैं। गिर प्रोटेक्टिव एरिया लायंस रखने की अपनी कैपेसिटी की लिमिट पर पहुंच गया है, जिसके चलते लायंस अपने प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर घूमने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि लायंस पहले गिर फॉरेस्ट में ही रहा करते थे। 1995 तक ये लायंस का ही इलाका हुआ करता था। लायंस को जंगल से बाहर घूमते देखना वाकई में शॉकिंग साइट है। पिछले 65 सालों में लायंस की पॉपुलेशन 50 से करीब 500 तक पहुंच गई है और अभी भी बढ़ ही रही है। इस तरह की तरक्की विदाउट ह्यूमन सपोर्ट के नहीं हो सकती। यहाँ के लायंस बहुत लकी है, क्योंकि इंसान नाम का दुश्मन इन शेरों के दोस्त बन चुके हैं। ये मलधारी है जो लायंस से प्यार करते हैं। हालांकि लायंस इनके पालतू जानवरों को मारकर खा जाते हैं। मलधारी किसी भी जानवरों को नुकसान पहुँचाने के अगेंस्ट है। ये लोग अपने आप को लायंस के पार्टनर्स या प्रोटेक्टर्स मानते हैं। अगर कोई लायन इनके गाय या भैंस को मारते हैं तो ये लोग उसे एक बलि समझते हैं। इंसानों और शिकारियों के बीच ऐसा ग्लोबल रिलेशनशिप और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मलधारी के अलावा कुछ और लोग भी है जो लायंस के सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और वो है कैट विमेन ऑफ गिर। 2007 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लायंस के लिए विमेन रेंजर्स को एम्प्लॉय करने का फैसला किया था, और आज 40 से ज्यादा कैट विमेन पार्क में काम करती है। पार्क के अंदर या बाहर अगर कोई लायन मुसीबत में रहता है तो सबसे पहले ये लेडीज गार्ड्स रिस्पॉन्ड करती है, और अगर लायंस को गहरे जख्म लगे हो तो उन्हें गिर फॉरेस्ट रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है। रसीला वधेर नाम की कैट विमेन इस रेस्क्यू सेंटर की इंचार्ज है। ये एक लायन का नर बच्चा है जिसे इस रेस्क्यू सेंटर में तब लाया गया था जब ये बच्चा केवल 3 दिन का था और मरने ही वाला था। इस बच्चे को उसकी माँ ने छोड़ दिया था। हालांकि रसीला ने 1-2 महीने बाद इस बच्चे को वापस से उसकी माँ के पास छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे की माँ ने उसे अपनाया ही नहीं। फिर रसीला ने बच्चे को दोबारा से रेस्क्यू सेंटर में ला लिया। स्ट्रेस में कभी कभी बिना एक्सपीरियंस वाली मदर अपने बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ देती है। 4 महीने का ये बच्चा उतना ही पावरफुल है जितने कि जंगल के बच्चे होते हैं, लेकिन इस बच्चे को इसकी माँ ने बड़ा नहीं किया, इसीलिए ये बच्चा जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। 22 साल की उम्र में रसीला पहली कैट विमेन थी जिसने 800 से ज्यादा एनिमल्स को बचाया और लोगों के घरों में घुस चुके
डेंजरस लेपर्ड्स को भी निकाला। लेकिन आज रसीला के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, यानी रसीला और उसकी टीम को पेट्रोलिंग के दौरान एक घायल नर शेर नजर आया जो कि पूरी टीम को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन वो शेर हमला करने की स्थिति में नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही घायल था। शायद इलाके के खातिर इसने किसी दूसरे घुसपैठिए शेर से लड़ाई की होगी या फिर इसने खुद घुसपैठ की होगी। सामने वाला शेर इससे ज्यादा ताकतवर होगा और उसने इसे घायल कर दिया होगा। खैर जो भी हो, रसीला ने सबसे पहले इस शेर का इलाज करने के लिए बैकअप बुलाया, जिसके बाद इसे बेहोश करके इसका इलाज किया गया। फिर इसे होश में लाकर इस जगह से भगा दिया गया ताकि इसे घायल करने वाला शेर दोबारा से आकर इसे मार न दे। यहाँ रसीला ने और एक शेर की जान बचा ली। गिर नेशनल पार्क में शेरों के लिए शिकार की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इन शेरों को अपनी 80 to 85% डाइट जंगल से ही मिल जाती है। लेकिन गिर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जगह की। पार्क के अंदर एक लायन के लिए सिर्फ 1 स्क्वायर माइल है, जो कि बहुत ही कम है। गिर में शेरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ना या पार्क से बाहर निकल जाने के अलावा भी इन शेरों को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बीमारी और मौसम की मार भी इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बीमारी और मौसम की मार इन शेरों को एक जगह पर जमा होने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा संख्या में इनकी जाने जाती है। 2015 में मानसून ने गुजरात में काफी तबाही मचाई थी। साइक्लोन की इस बाढ़ की वजह से 13,000 लोगों को इस गिर फॉरेस्ट के पास से निकलना पड़ा था। लायंस की बहुत सी जगहों में बाढ़ का पानी भर गया था, जिसके चलते बहुत से लायंस को अपनी टेरिटरी छोड़कर जंगल से बाहर निकलना पड़ा था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बाढ़ की वजह से 9 शेरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रसीला और उसकी टीम ने 9 शेरों की डेड बॉडीज को पानी में से बाहर निकाला। जगह की कमी लायंस की जान ले रही है, इसीलिए लायंस खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वो पार्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया तो और भी ज्यादा डेंजरस है। गिर के अंदर से एक रेलवे ट्रैक भी गुजरता है। अब यहाँ एक गार्ड ट्रेन को दूर से ही हाथ हिलाकर ये बता रहा है कि ट्रेन की स्पीड कम कर दीजिए, क्योंकि लायन ट्रैक पर से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ कभी कभी लायन की मौत का कारण ट्रेनें भी बन जाती है, तो कभी ये कुएं में गिरकर भी मर जाते हैं। इन सब मुसीबतों को देखकर लायंस के लिए किसी दूसरे स्टेट में और एक रिजर्व बनाने की बात चल रही है। फिलहाल गिर नेशनल पार्क से 65 किलोमीटर दूर यहाँ इस बीच पर 40 से भी ज्यादा लायंस रहते हैं। ये खुले बीच में रिलैक्स करते हुए बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं वाकई में बहुत ही कमाल के लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और इंडियन लायंस के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।